गिरता ना कभी चेतक के तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वो दौड़ रहा अरि मस्तक पर, वो आसमान का घोड़ा था। जी हां, ऐसा था महाराणा प्रताप का चेतक। खैर, चेतक तो चेतक था, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में चेतक के अलावा और भी कई ऐसे घोड़े हैं जो अपनी वफादारी और अपने शानदार स्वभाव और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। शायद आपको पता ना हो, दुनिया में घोड़ों की लगभग 600 अलग अलग प्रजातियां हैं और इन सभी प्रजातियों में से हर एक घोड़ा अपने आप में काफी अनोखा है, जिसकी खूबियां देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं घोड़ों की दुनिया में और दिखाते हैं कुछ शानदार घोड़ों की एक झलक। फ्रीजन घोड़े नीदरलैंड में पाए जाते हैं। इनके रिच ब्लैक कोट और उनकी एक मोटी आयल को देखकर ही इन्हें दूर से पहचाना जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ब्यूटीफुली डिफाइन किया जा सकता है, बल्कि ये घोड़े अविश्वसनीय रूप से मजबूत भी होते हैं। मध्ययुगीन कालीन में फीजियन घोड़े राजाओं और उनके सभी सामानों को ले जाते थे, और यहाँ तक कि उस समय में कृषि रीजन जिस तरह से विकसित हुआ, उसमें भी इन घोड़ों का अहम रोल था। इन घोड़ों के बारे में क्रेजी करने वाली चीज ये है कि ये आज भले ही काफी ज्यादा संख्या में है, लेकिन 20वीं शताब्दी में ये घोड़े की नस्ल लगभग विलुप्त हो गई थी और इनमें से सिर्फ 3 घोड़े ही बचे थे। लेकिन जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब तक ये ब्रीड रिकवर हो चुकी थी और आज उनमें से ये शानदार घोड़े हजारों की तादाद में दुनिया भर में मौजूद हैं। मारवाड़ी हॉर्स। मारवाड़ी घोड़ा प्राचीन भारत, विशेष रूप से पंजाब में पाया जाता है। उनके लंबे काले पैर काफी मजबूत होते हैं, लेकिन इनकी जो विशेषता इन्हें दूसरे घोड़ों से अलग करती है वो है इनके कर्व्ड ईयर्स, जो दूसरे घोड़े से बिल्कुल अलग होते हैं। और इनके सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि ये दूर से कोई भी आवाज सुन सकते हैं। इन घोड़ों का इस्तेमाल भारत के शाही परिवार किया करते थे और जिस तरह से इंसानों के साथ इनकी बॉन्डिंग होती है, उसी की वजह से इनको परिवार का हिस्सा माना जाता था। वहीं इनके पास खुद की ज्वेलरी का सेट भी होता था, जो इन्हें तब पहनाया जाता था जब ये कहीं बाहर जाते थे, और ऐसे में ये इतने सुंदर नजर आते थे कि लोगों की नजरें इन पर से हटती नहीं थी। लिपिजान। हालांकि लिपिजान को स्लोवेनिया के नेशनल हॉर्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन असल में ये घोड़े वहां पैदा नहीं हुए थे, बल्कि इसके बजाय ये घोड़े ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। स्पेशली 16वीं शताब्दी में स्टेट फॉर्म ने इन्हें बनाया है। आज ये सबसे सुंदर हल्के रंग के घोड़े के लिए जाने जाते हैं, जिनका इस्तेमाल वियना के स्पेनिश वेटिंग स्कूल के द्वारा किया जाता है, जहां ये विशेष तरह की ट्रेनिंग लेते हैं और ओबीडियंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंसिंग सीखते हैं। इन्हें काफी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका रिजल्ट भी काफी शानदार होता है, क्योंकि ये घोड़े बहुत मजबूत और स्मार्ट एथलीट होते हैं और ये हर एक हॉर्स इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन लिपिजान घोड़े के बारे में एक बात ज्यादातर लोग असल में नहीं जानते, और वो ये कि भले ही एक फुली ग्राउंड हल्के रंग के नजर आते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से काले पैदा होते हैं और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, ये धीरे धीरे अपने लाइट ब्राउन कलर से सफेद रंग के होते जाते हैं। अरबियन हॉर्स। अरबियन हॉर्स आज मौजूद अरबी घोड़ों की सबसे पुरानी नस्लों में से एक है। सबसे पहले इसे 3000 बीसी में देखा गया था। इन खूबसूरत घोड़ों का सर बिल्कुल अलग आकार का होता है, जो दूसरे घोड़ों से बिल्कुल अलग होता है। वह इनकी पूंछ भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है। ये बिल्कुल हाई पॉनीटेल की तरह दिखाई देती है और अपनी इसी अमेजिंग टेल कैरेज की वजह से ये काफी आकर्षक और आत्मविश्वासी नजर आते हैं। ये घोड़े न केवल बाहर से सुंदर लगते हैं, बल्कि अंदर से भी काफी खूबसूरत होते हैं। अरेबियन हॉर्स घोड़े की सबसे कोमल नस्लों में से एक है, जो इंसानों के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और सभी कमांड्स को भी अच्छी तरह से समझते हैं। ये घोड़े अपने मालिक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। द कैनाबस्टॉपर भी खूबसूरत घोड़ों की नस्ल में से एक बेहद खूबसूरत घोड़ा है। इसका कोट डाल्मेशियन कुत्तों के जैसा होता है, जो अपने आप में बहुत ही अनोखा होता है। घोड़ों की यह नस्ल 19वीं शताब्दी में डेनमार्क में उत्पन्न हुई थी। ये इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट हॉर्स होते हैं और जो इंसानों के कमांड्स को काफी अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए इन्हें हाई लेवल के स्टंट परफॉर्म करने के लिए सर्कस में इस्तेमाल किया जाता है। ये दिखने में ज्यादा यूनिक नजर आते हैं। डेनिश शाही परिवार के सभी समारोह में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक ऐसा घोड़ा है जो एक राजा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। द फजोर्ड।
द फजोर्ड घोड़े की ब्रीड अपने निर्माण के तरीके और अपने साइज दोनों में काफी यूनिक है। ये नॉर्मल घोड़ों से छोटे होते हैं लेकिन पॉनीज से फिर भी बड़े होते हैं, जिससे वो बड़े पॉनीज की तरह दिखते हैं। उनकी गर्दन इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होती है। उनके शरीर के बाकी हिस्से घोड़े के जैसे ही होते हैं। ये घोड़े सैकड़ों साल पहले नॉर्वे में पैदा हुए थे और अभी भी वहां की सबसे पॉपुलर ब्रीड्स में से एक है। इन्हें फार्म हॉर्स के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये काफी इंटेलिजेंट घोड़े माने जाते हैं और पेरेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना काफी जल्दी सीख लेते हैं। इन घोड़ों के बारे में दूसरा सबसे यूनिक फैक्ट है इनके शरीर का कलर, जो इन्हें एंजेलिक लुक देता है, जो सच में काफी स्पेशल है। द एपालूसा एक ऐसा घोड़ा है जो अगर आपके पास से गुजरेगा तो आप इसे नोटिस किए बगैर नहीं रहेंगे। इन घोड़ों की स्पेशलिटी ये है कि इनमें से हर घोड़ा अपने आप में यूनिक है। अपने स्पॉट की वजह से ये जाने जाने वाले अमेरिकन घोड़े की तरह कलर कॉम्बिनेशन के साथ दिखाई देते हैं। इनके पैटर्न काफी ज्यादा यूनिक होते हैं क्योंकि ये एक लेयर में नहीं होते बल्कि एक दूसरे के ऊपर कई सारे मल्टी लेयर्स होती है, जो प्रत्येक के वंश के अलग अलग हिस्से से उपजी है। लेकिन उनका कोट सिर्फ एक ऐसी चीज है जो उन्हें बाकी घोड़ों से अलग करती है, बल्कि उनके पास धारीदार खूर भी है। ये पहाड़ी इलाकों में बहुत अच्छी तरह से चल और दौड़ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये घोड़े सादे और खुले मैदानों में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, जहां ये आज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। शैटलैंड पोनी को जब आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये कितने प्यारे होते हैं। इनके मोटे गहरे कोट और एक हल्की उड़ती हुई ऑयल इनकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। इनके छोटे और सतर्क कान और इनकी चौड़ी आंखें इनकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाती है। लेकिन आप इनके लुक्स को देखकर धोखा मत खाना, क्योंकि ये क्यूट होने के साथ साथ अविश्वसनीय रूप से इंटेलिजेंट और जेंटल और एक अच्छे स्वभाव के होते हैं। ये इतने स्मार्ट होते हैं कि बहुत छोटे बच्चे के साथ भी काफी फ्रेंडली बिहेव करते हैं और शायद इसीलिए इन्हें अक्सर मेलों में दूसरे कार्यक्रमों में काम करते हुए देखा जा सकता है। फैलाबेला एक छोटा घोड़ा है जो देखने से लगता है जैसा कि ये एक रियल घोड़ा ना हो। अगर इसके साइज की बात की जाए तो ये केवल 32 इंच तक लंबे होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर 28 से 30 इंच तक बढ़ते हैं। उनका छोटा आकार ऐसा लगता है कि ये अनट्रेनेबल छोटे जानवर है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर है, क्योंकि असल में ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इंसानों के साथ काफी अच्छी तरह से पेश आते हैं। ये काफी ज्यादा वफादार होते हैं और इन्हें आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। इन्हें ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से जंप लगाने की पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हें ऐसा करते हुए देखना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। यकूत हॉर्स भले ही आम घोड़े अक्सर हरे भरे खेतों में देखे जाते हैं, लेकिन यकूत घोड़े साबित करते हैं कि घोड़े कहीं भी पाए जा सकते हैं और कामयाब भी होते हैं। यकूत हॉर्स एक आर्कटिक हॉर्स है जिनके पास एक भारी कोट और समान रूप से एक मोटा ऑयल होता है, जो इन्हें कठोर मौसम और भारी ठंड में गर्म रहने में मदद करता है। ये शैटलैंड पोनी से मिलते जुलते नजर आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लफी होते हैं। ये एक आश्चर्यजनक रूप से विनम्र व्यक्तित्व के मालिक होते हैं और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए ये खेतों, काठी के नीचे और घोड़ा गाड़ी में काम करने वाले घोड़ों में से एक उपयोगी घोड़े बनते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये घोड़े क्या कर रहे हैं। लेकिन इन घोड़ों के ग्रुप को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई फेरी टेल हो। स्पेनिश नॉर्मैन ज्यादातर घोड़े या तो खेतों में काम करने या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन स्पेनिश नॉर्मन के इस दुनिया में रहने का एक अलग ही कारण है। ये असल में स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। ये काफी ज्यादा फुर्तीले होते हैं और इनके दिमाग में अगर आ जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, चाहे बड़े से बड़े बाधाओं के ऊपर से छलांग लगाने की बात की जाए या फिर किसी भी दूसरी तरह की एथलेटिक ट्रिक्स, ये सब कुछ कर सकते हैं। द कॉम्टोइस। अगर आप किसी भी स्ट्रॉन्ग मैजेस्टिक हॉर्स के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले कॉम्टोइस ही आएंगे, क्योंकि ये दुनिया के सबसे मजबूत घोड़ों में से एक माने जाते हैं और दिखने में भी इसी तरह नजर आते हैं। उनकी मोटी हड्डियों और मांसपेशियों का निर्माण उन्हें काम के दौरान शानदार दिखने में मदद करता है और ये हमेशा ही ऐसे दिखाई देते हैं। ये घोड़े सच में प्राचीन हैं, क्योंकि इन्हें पहली बार 4वीं शताब्दी में जर्मनिक बर्गंडियन जनजाति द्वारा फ्रांस लाया गया था और तब से आज तक अलग अलग समय की सेनाओं के लिए तोपखाने की आपूर्ति जैसे भारी माल को रखने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। आज ये भारी माल ढोने के लिए प्रमुख घोड़ों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और वो आज भी काफी ज्यादा अमेजिंग नजर आते हैं।
आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।